हेलो एंड वेलकम अगेन। सो एज वी ऑल नो कि टुडे 2 अक्टूबर और महात्मा गांधी का जन्मदिन है। तो ऐसे ही लेटा हुआ था, कुछ ख्याल आया, कुछ पुराना पढ़ा हुआ, तो सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। इंटरेस्टिंग है। और ये चीज है गांधी की हत्या के बारे में। हालांकि आज जन्मदिन है बट फिर भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि गांधी के ही बारे में। तो ये हमने कई बार पढ़ा है, कई सारी किताबें हम देख चुके हैं कि लिखी जा चुकी है कि गांधी को मारा क्यों गया। इनफैक्ट नाथुराम गोडसे जिसने मारा था उसकी खुद एक नरेटेड किताब है जो बाद में उसके भाई ने लिखी कि वाई आई किल्ड गांधी। तो बहुत कुछ कहा जा चुका है बट एक चीज, जो एक एलिमेंट है वो मिसिंग है। काफी सोशल कल्चरल पॉलिटिकल रीजन जो भी हैं वो सब अपनी जगह, बट एक एलिमेंट जो मिसिंग है वो आशीष नंदी का एक पेपर है, फाइनल इनकाउंटर, यस। तो उसमें उन्होंने जो है चीज मेंशन की जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी, और अगेन दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग टू यू। तो पहले तो ये समझ लें कि एक बेसिक आइडिया गांधी के बारे में। गांधी वॉज नेवर ए कंजर्वेटिव पर्सन नॉर ए वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन। तो जैसे अंबेडकर से गांधी की कभी नहीं बनी, इस वजह से क्योंकि अंबेडकर बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी थे। तो गांधी को उतना ज्यादा प्रोग्रेशन नहीं पसंद था। ना तो गांधी कंजर्वेटिव आदमी थे, ब्राह्मण की बात केवल नहीं करते थे, केवल ऐसे लोगों की बात नहीं करते थे जो कि पूरा अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी पे हैं। गांधी ने काम ही यही किया कि जो नीचे के तबके के लोग थे, गांव में जो लोग थे, जिनको कॉन्शियसनेस नहीं थी इस चीज की कि किस तरीके से हम अंग्रेजों के गुलाम बने बैठे हैं, या क्या चीजें हैं जो असल में परेशान कर रही है। तो गांधी ने उनके अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करने की कोशिश की जिससे एक पूरा मूवमेंट, वो नॉन वायलेंस मूवमेंट के फॉर्म में जो है इमर्ज होके आया। तो ये काफी जो है एक बड़े लेवल पे गांधी ने करने की कोशिश की। और इसी के साथ साथ विमेन का पार्टिसिपेशन उस वक्त फ्रीडम स्ट्रगल में काफी कम था, और जो विमेन थी भी तो वो भी काफी अपर स्टेटा की। तो नीचे से विमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए जो है उत्साहित किया गया, वो भी गांधी के द्वारा। तो अब ये चीजें कंजर्वेटिव लोगों को अच्छी नहीं लगी। जाहिर सी बात है कि ब्राह्मण सुप्रीमेसी, रेडिकल रिलीजियस पीपल। अब यहाँ पे हिंदू कंट्री ज्यादा है, हिंदू लोग ज्यादा थे तो उनका ज्यादा ईगो हर्ट हुआ। कोई और कंट्री रहती, मुस्लिम कंट्री रहती, तो मुस्लिम रेडिकल लोगों को हर्ट होता कि कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है गांधी ने किया, तो अपर स्ट्रेटा के जो ब्राह्मण थे उनको हर्ट फील हुआ कि हमारी जो है जो पावर थी वो बांटी जा रही है लोगों में, अब उतना पावरफुल नहीं फील कर पा रहे। तो एक चीज ये हो गई। और दूसरी चीज वीमेन वाली चीज तो थी कि अपनी सेक्सुअलिटी को लेके पहले से ही बहुत ज्यादा इनसिक्योर लोग। अब जब वीमेन आगे आके बढ़ के जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उस चीज को भी काफी ज्यादा गलत तरीके से लिया, अलग तरीके से लिया गया, और उसमें जो है बहुत ही ज्यादा लोग गांधी के खिलाफ हो गए। तो ये तो एक पॉलिटिकल रीजन था जो मैंने बेसिक बता दिया। बट मेन चीज जिसपे मैं आना चाह रहा हूं वो है नाथुराम गोडसे के बारे में। नाथुराम गोडसे जिसने गांधी को मारा, एक ऐसी फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ, भाई बहनों में दूसरे नंबर पे था, उससे पहले उनकी एक बहन, फिर नाथुराम गोडसे। अब आप ये जान लीजिए कि उनके जो पेरेंट्स थे, उनके पहले नाथुराम गोडसे के होने से पहले ही 3 मेल चाइल्ड हो चुके थे, 3 बच्चे हो चुके थे, और लड़के, और तीनों की डेथ हो चुकी थी इन्फेंसी में। मतलब जब छोटे ही थे बिल्कुल, तीनों की डेथ हो चुकी थी। तो अब क्योंकि एक ब्राह्मणिकल कंजर्वेटिव फैमिली से हैं, तो द आइडियल सॉल्यूशन की क्या किया जाए, तो एक मतलब रिलीजियस कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। तो पंडित जी को बुलाया गया होगा, या मतलब वो लोग खुद पंडित थे। तो ये बात निकल के आई कि इस बार लड़का हुआ है, तो बाद में जब नाथुराम गोडसे जब पैदा हुए तो ये हुआ कि इनको लड़की की तरह पाला जाए, बिल्कुल, क्योंकि लड़कों की डेथ हो रही है, तो लड़की की तरह पाला जाए तो शायद इनकी ये बच जाए। और कोइंसिडेंटली हुआ भी ऐसा, ही सर्वाइव्ड। और बट लड़की की तरह पाला जाने का मकसद कि हर चीज स्टार्टिंग से, बचपन से बिल्कुल लड़कियों की तरह। जैसे
नथुनी पहनाई गई उन्हें नाक में, जो कि लड़कियों को पहनाई जाती है, बट उन्हें पहनाई गई। इसी वजह से उनका नाम नाथुराम गोडसे भी पड़ा। उनका असल नाम था रामचंद्रन, एंड दिस इज आयरनिकल कि रामचंद्रन नाम था। खैर, तो अब ये चीज थी कि जब लड़कियों की तरह पाला पोसा गया, हालांकि स्टार्टिंग के डेज में काफी कंजर्व पर्सन थे नाथुराम गोडसे। ही वॉज वेरी रिलीजियस, काफी आध्यात्मिक आदमी, सारे नॉलेज की तरफ उनका रुझाव, और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, ये सब तरीके के जो है बचपना उनका देखा गया। धीरे धीरे करके जैसे फिर बाद में आगे चल के उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी, जब थोड़ा सा कमजोर हुई, तो उन्होंने एक कपड़े की दुकान की शॉप खोल ली। तो अब ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है, आप हालांकि नहीं समझ पाएंगे शायद इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो, बट खासकर उस वक्त की बात या अभी भी कुछ कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक ब्राह्मण कपड़े की दुकान खोल रहा है। तो पहले होता है ब्राह्मण, फिर होता है क्षत्रिय, फिर होता है वैश्य। तो ब्राह्मण वैश्य के लेवल पे आ गया, तो क्षत्रिय भी नहीं। तो अब जो है वो कपड़े की दुकान खोल लिया, और उससे बस कपड़े की दुकान चली नहीं, फेल हो गई। टेलरिंग का काम किया। टेलरिंग का काम कहीं वैश्य और शूद्र के बीच में आता है। तो इस तरीके का, तो उन्हें मजबूरी में ये सब करना पड़ा। हालांकि चाहते नहीं थे उनके घर वाले कि ये करें, बट स्टिल ही डिड। तो अब वहां पे उनका एक माइंड क्रिएट हो रहा है। किस तरीके से, आप देखते जाइए कि पहले लड़कियों की तरह पाला गया, फिर उसके बाद काफी कंजर्वेटिव रहे, वो कंजर्व रहे, सॉरी कंजर्वेटिव नहीं, कंजर्व। और उसके बाद फिर जब इकोनॉमिक सिचुएशन सर पे आई, तो इस तरीके का काम करने पे भी उनको मजबूर होना पड़ा, जो कि उस वक्त बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग लेंस से देखा जाता था, बुरे नजर से, कि ऐसा कैसे कोई ब्राह्मण कर सकता है। तो अब कट बैक टू गांधी डेथ प्लानिंग। तो प्लानिंग जब चल रही थी गांधी के डेथ के बारे में, तो नाथुराम गोडसे ने पूरा अपना वो कहा कि मैं गांधी को मारूंगा, और मैं सिर्फ मारूंगा ही नहीं, मैं अकेले मारूंगा। अब सोचिए ये सारी चीजें आ कहां से रही है, अकेले मारने का। तो चलिए ठीक है, मारने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार है, बट एक साथ ग्रुप करके, क्योंकि गांधी वॉज गांधी, राइट। और इतना आसान नहीं था गांधी को अकेले मारना, बट हाँ, उन्होंने प्रण किया। पहले भी 3 बार गांधी पे हमले हो चुके थे, बट गांधी सर्वाइव्ड। फिर भी नाथुराम गोडसे का यह था कि मैं अकेले गांधी को मारूंगा, और उस चीज को प्रूव करने के लिए ये एक कंपनसेटरी वेज कि अंदर से जो भी रिप्रेसिव वेज में सारी चीजें भरी हुई हैं, कि पहले तो एक सो कॉल्ड डिग्रेडेड सेक्सुअलिटी में पाला गया, औरत बना के पाला गया, जो कि ऑफ कोर्स एक सो कॉल्ड अपर स्ट्रेटा वाली फैमिली में औरतों की कितनी इज्जत होती है, क्या होती है, आपको पता है। औरतों को कैसा औरतों के साथ बर्ताव किया जाता है, ये सब आपको पता है। तो उनको औरतों की तरह पाला गया। उसके बाद फिर ये सारे काम करने पे मजबूर करना पड़ा। तो वो सारी चीजें भरी हुई थी। अब गांधी वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन उस टाइम इंडिया में, नो डाउट। तो अब एक मोस्ट पावरफुल पर्सन को अकेले जाके मारने से क्या होगा, वो सारी चीजें जो अंदर बैठी हुई हैं, जो भी चीजें सोसाइटल एगोनीज बैठी हुई हैं, वो एक चीज कर देने से सारी बाहर आ जाएंगी। तो ये नाथुराम गोडसे को उस वक्त महसूस हुआ, और नाथुराम गोडसे ने किया ऐसा इवेंट, और उन्होंने गांधी को मारा, गांधी की हत्या की। और कहा जाता है कि गांधी की हत्या के बाद नाथुराम गोडसे का पूरा अलग एक नेचर हो गया। उनके अंदर की जो जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने समझा, वो सब बाद में निकल के आया, अलग ही कैरेक्टर। कभी उन्होंने अंग्रेजी बहुत ज्यादा, किसी को पता भी नहीं था कि इतनी ज्यादा अंग्रेजी बोलने आती है, बट कॉन्फिडेंटली
उन्होंने अपना पूरा केस अंग्रेजी में लड़ा। जब उनसे कहा गया मर्सी अपील के लिए, उन्होंने कहा नहीं, मर्सी अपील जब मैंने अपने जिसको मारा उसको मैंने मर्सी नहीं दी, तो मैं क्यों मर्सी मांगू। तो ये कॉन्फिडेंस आ गया गांधी को मारने के बाद। पूरा एक तरीके से नेचर चेंज, शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं अंदर बैठी हुई थी कि कुछ ऐसा मैस्कुलिन कर देना जिससे मेरी पुरानी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाए। तो एक मर्द वाली हरकत करूंगा तो फिर वो जो मेरा औरत वाली इमेज बैठी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ये किया और बाद में फिर जो है कहा जाता था कि मतलब बहुत ही ज्यादा शिफ्ट हो गया उनकी पर्सनालिटी में गांधी को मारने के बाद। और ही बिकम पे वेरी एलिक्वेंट और हर चीज में कॉन्फिडेंस दिखाने लगे। उनके साथ जो जेल में लोग रहते थे तो उनको कहा गया कि वो बोलते थे कि अगर नाथूराम गोडसे को फ्री छोड़ दिया जाए कि जाओ तुम, तब भी वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक वो मकसद था, वो कंप्लीट हो चुका है, अब जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। तो दिस वाज नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी किलर। तो इस स्टोरी में आपके साथ शेयर करना चाहता था कि किस तरीके से स्टार्टिंग के एक्सपीरियंस, हम तो पॉलिटिकल रीजन सब कुछ पता है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है, बट एक पर्सन की साइकोलॉजी किस तरीके से क्रिएट होती है और आगे चल के इसकी कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से जो है पूरी सोसाइटी में इफेक्ट डालते हैं। तो ये जीता जाता है एक सबूत है, एक कंपनसेटरी बिहेवियर, मैस्कुलिन कंपनसेटरी बिहेवियर का नाथूराम गोडसे एक जीता जाता जागता सबूत है। थैंक यू। हैप्पी गांधी जयंती।